गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। कौन कौन साथ जाएगा? साथ जाने के लिए बस यही कुछ दास, कुछ ऐसे लोग जो हमारी कामों में मदद करें। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग साथ ना हो। बस ज़्यादा लोग ना होंगे। हाँ, देव तलक तो साथ को ले लिया जाए, प्रधानी जी ने पूछा। और राजकमल ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी, लेकिन फिर उसे खुद ही अपने उस शुबे पर हंसी आ गई। भला महाराज को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो किसी और बात की तरफ तवज्जो दें। ले देव तलक अच्छा आदमी है, राजकमल ने लापरवाही से कहा। बस तो ठीक है, हम कल ही चलेंगे। कल? हाँ, कल क्यों? मतलब ये कि राजपाट के कामों में कोई उलझन तो ना होगी। उलझन कैसी? तुम्हारा साथ होगा तो नरखी में भी कोई उलझन ना होगी। वाह, अब मुझसे इतना प्रेम करते हैं महाराज। देखती जाओ राजदेवी, तुम देख लेना कि प्रधानी तुम्हारे लिए एक दिन प्राण दे देगा, भगवान ना करे, राजकमल ने कहा। लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि वो दिन दूर नहीं प्रधानी महाराज, जब तुम मेरे लिए प्राण दे दोगे। बहरहाल रात के आखिरी वक्त वो सो गए और फिर दूसरी सुबह महाराज प्रधानी ने तैयारियों का हुक्म दिया और ये तैयारियां बहुत तेजी से होने लगीं, यहाँ तक कि जब सूरज एक पहर चढ़ा तो रवानगी के लिए तैयार थे। राजा प्रधानी एक शानदार घोड़े पर सवार थे। राजकमल के लिए उन्होंने एक 6 घोड़ों वाला रथ तैयार कराया था। बस पर शानदार और उस पर शानदार पर्दे पड़े हुए थे। घोड़ों के बदन पर चांदी का खूबसूरत साज था और उनकी गर्दनों में नकरई घंटियां बंधी हुई थीं, जिनकी आवाज़ें फिजा में गूंजकर हसीन नगमगी पैदा कर रही थीं। महाराज किसी बूढ़े मूर्ख की तरह अकड़े हुए थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है वो खुद क्या है। एक जहरीली नागन जो सिर्फ मौत दे सकती है। उसकी दुश्मनी भी ज़बर और दोस्ती भी ज़बर। हाँ, खुश था तो देव तिलक जो राजकमल के साथ था और उसका घोड़ा रथ के साथ साथ चल रहा था। बज़ाहिर वो मुअद्दब था, लेकिन उसके दिल के फूल खिले हुए थे। रथ में बूढ़े राजा की नहीं, उसकी प्रेमिका थी। काश कोई उसे बता देता कि राजकमल और मौत एक ही चीज़ है और जल्द या बदेर वो हर एक के नज़दीक पहुंच ही जाती है। आज उनकी, कल तुम्हारी बारी है, लेकिन हसीन मौत को सभी गले लगा लेते हैं अंजाम से बेखबर होकर। और देव तिलक भी उस सोने की फांसी को गले में डालकर खुश था। सफ़र तय होता रहा। घोड़े की पुश्त पर सफ़र करते हुए राजकुमार प्रधानी लाल की कमर दुख गई थी और उनकी कमर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, लेकिन घोड़े से उतरकर रथ में बैठना अदाबे मर्दानगी के खिलाफ था। राजकमल क्या सोचती कि उसका प्रेमी कोई बूढ़ा आदमी है। जमुना घाट पहुंचते पहुंचते उनकी कमर टेढ़ी हो गई और जब वो घोड़े पर से उतरे तो सीधे खड़े ना हो सके। उन्होंने दाद तलब निगाहों से अपने आदमियों की तरफ देखा। बड़ी बेबसी तारी हो गई थी उन पर। बहरहाल उनके साथियों ने उन्हें संभाल लिया। यही शुक्र था कि राजकमल उस वक़्त रथ की दूसरी सीमा से नीचे उतर रही थी और उनकी ये बेबसी की कैफियत उससे नहीं देखी थी। और प्रधानी जी दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। दास जमुना घाट के किनारे खैमे निस्ब करने लगे और अब राजकमल पर प्रधानी जी के पास पहुंच गई, जो बज़ाहिर ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन कमर में जितना दर्द हो रहा था उनका दिल ही जानता था। बड़ी खूबसूरत जगह थी। राजकमल चारों तरफ देखती हुई बोली, हाँ, तुम्हारे आने से और सुंदर हो गई है। बड़े मियाँ कमर पर हाथ रखकर और अहकराह को रोकते हुए बोले। सच कह रहे हैं, राजकमल ने शराब बरसाने वाली निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा और फिर बोली, भगवान की सौगंध, आप घोड़े पर बैठे कैसे सुंदर लग रहे थे। मुझे आप जैसे कड़ियल नौजवान बहुत पसंद हैं। ओहो, जैसा भी हूँ देवी, बस तुम्हारा दास हूँ, प्रधानी ने अनकसारी से कहा। और वैसे उसका चेहरा दर हकीकत मसर्रत से सुर्ख हो गया था
और राजकमल के पेट में कहके मचल रहे थे। बूढ़ा कितनी गलतफहमियों का शिकार है, वो दिल में सोच रही थी। खैमे निस्ब कर दिए गए और एक अजीम शान खैमे में महाराज प्रधानी अपनी मंजूर नज़र राजकमल के साथ मुकीम हो गए। उसी खैमे के नज़दीक देव तलक का खैमा भी था और वो राजकमल को इस बात से बेहद मुतमिन थी। अब बहुत थोड़ा सा समय रह गया था। बहरहाल तफरीहात जारी हो गई। साजों का भी बंदोबस्त किया गया था और रक्स करने वालियों का भी, और सब साथ ही आई थी। महाराज प्रधानी अपनी प्रेमिका को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहते थे। रात हो गई। खाने के बाद वो आराम करने के लिए खैमे में आ गए, लेकिन राजकमल उस खूबसूरत जगह उस बूढ़े के साथ रात नहीं बसर करना चाहती थी। उसके जहन में देव तिलक था, लेकिन वह सोच रही थी कि आज की रात उस बूढ़े से छुटकारा कैसे पाया जाए। काफ़ी सोचो विचार के बाद भी उसके जहन में कोई तरकीब ना आई, सिवाय उसी तरकीब के कि उसे जी भरकर पिलाए और उसके बाद इतना गफील कर दे। लेकिन बहरहाल ज़रूरी तो नहीं था कि वो आज भी अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाती। और जब महाराज 2-3 जाम पी लेने के बाद रुक गए तो उसने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, आज की रात और सही, कल तुम कहाँ होगे प्रधानी महाराज, इतना तो सोच लो, उसने सोचा। और ये रात भी उसने महाराज प्रधानी जी के साथ गुजार दी। दूसरी सुबह देव तिलक से थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बातें करने का मौका मिल गया। देव तिलक का मुंह फूला हुआ था। क्या बात है देव तिलक जी, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं महारानी, वो आहिस्ता से बोला। कुछ तो है, कहा ना कुछ भी नहीं। मुझे नहीं बताओगे? क्या बताऊं? जो मन में है वो बताओ। क्या तुम नहीं जानती? देव तिलक जलती निगाहों से उसे देखा। भला मैं क्या जानूं? हाँ महारानी, आप क्या जाने? कैसी बातें कर रहे हो तिलक जी? मैं कहती हूँ कि साफ साफ बताओ। बस महारानी, मन वो चाहता है जो नहीं हो सकता, देव तिलक ने उदासी से कहा। अरे क्या चाहता है? मन बोलो तो सही। इस हसीन माहौल में जमुना के किनारे आप मेरे पास नहीं हैं। ओह, इतनी सी बात? बहुत बड़ी बात है महारानी, देव तिलक ने कहा। ठीक है देव तिलक, लेकिन लंबे फ़ायदे के लिए छोटे छोटे नुकसानात करना ही पड़ते हैं। मैं नहीं समझी देवी जी। समझ जाओगे, राजकमल आहिस्ता से बोली। और देव तिलक उसकी शक्ल देखने लगा था। राजकमल खामोशी से कुछ सोचने लगी और फिर उसने देव तिलक को देखते हुए पूछा, क्या तुम तैरना जानते हो? हाँ देवी जी। क्यों? जमुना में तैर सकते हो? हाँ बिल्कुल। उसके धारे की दूसरी तरफ? हाँ बिल्कुल, मैं एक अच्छा तैराक हूँ देवी। तैरोगे? आप आज्ञा देंगी तो ज़रूर तैरूंगा, देव तिलक ने जवाब दिया। राजकमल ने गहरी सांस ली और फिर बोली, तो सुनो देव तिलक जी, महाराज तुम जमुना में तैरोगे, जो आज्ञा देवी। मगर क्यों? बस ये नहीं बता सकती, लेकिन जब तक महाराज प्रधानी जमुना में तैरते रहें तुम उनसे हार नहीं मानोगे। ओहो, महाराज भी तैरेंगे? हाँ, जैसे आपकी आज्ञा देवी। मगर ये समझ में कुछ नहीं आया। कहा ना तिलक जी, अभी कुछ समझने की कोशिश ना करो। और सुनो, महाराज से जो कुछ बातें मैं करूं तुम उसमें इनकसारी नहीं बरतोगे, बल्कि उन्हें एहसास दिलाओगे कि वो बूढ़े हैं। ओहो, देव तिलक आहिस्ता से बोला। फिर उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है देवी जी, लेकिन भगवान की सौगंध मेरी समझ में कुछ नहीं आया है और मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी नहीं। राजकमल मुस्कुराकर खामोश हो गई। जी अच्छी बात है देव तिलक महाराज कि तुम ज़्यादा समझदार इंसान नहीं हो। बहुत ज़्यादा समझदार लोग तुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते। इस वक्त थोड़ा सा सफ़र तय कर चुका था जब प्रधानी महाराज राजकमल का हाथ पकड़े जमुना के घाट से थोड़े फासले पर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा है लक्ष्मी, तुम्हारा क्या हाल है? कुछ ना पूछे महाराज, क्या आप जमुना में नहाएंगे नहीं? और प्रधानी जी एक लम्हे के लिए बुखला गए। जवानी में अच्छे खासे तैराक थे, लेकिन अरसा हुआ ये शुगल छोड़ चुके थे और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ थी। ना जाने कैसे काम चला रहे थे। हाँ जमुना में, हाँ नहाना तो चाहिए। विश्वास करें महाराज, मुझे जमुना में नहाने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ आप जिस तरह घोड़े पर बैठे सुंदर लग रहे थे, मगर जमुना में नहाते हुए तो आप बहुत ही अच्छे लगेंगे। ऐसे जवान मौजूद हैं, मगर उनमें एक भी तो आपकी टक्कर का नहीं। ये तो हकीकत है। ये आजकल के जवान बस यूं ही हैं। सैकड़ों जवान बल्ली कर दूं आप पर, मगर आप उनसे हार तो नहीं मानेंगे। किन से? इन गधों से, महाराज हरकार से बोले। हाँ, इनमें जान कहाँ है देव तिलक? देव तिलक, उसने दूर खड़े हुए देव तिलक को आवाज़ दी और देव तिलक उसके करीब पहुँच गया।
क्या तुम तैरना जानते हो? तैरना? जी महारानी जी, देव तिलक ने जवाब दिया। तब तो महाराज प्रधानी से जमुना के धारे के दूसरी तरफ तैरने का मुकाबला करोगे। मेरी मजाल महारानी जी, देव तिलक जल्दी से बोले। अरे इसमें मजाल की क्या बात है? तुम लोग गरूर से सीना तान कर चलते हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे जवान हो। कर सकते हो तो प्रधानी महाराज से मुकाबला करो। महारानी जी, हम महाराज के दास हैं। तब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, जमुना के उल्टे धारे पर तैरो और प्रधानी महाराज को हराने की कोशिश करो। जो आ गया महारानी, देव तिलक ने बेचारगी से जवाब दिया और प्रधानी महाराज का चेहरा उतर गया। वो अब तक तो उम्मीदों वहम की कैफियत में देव तिलक की तरफ देख रहे थे कि मुमकिन है वो किसी कीमत पर तैयार ना हो और काम बन जाए। लेकिन अब क्या आप तैयार है प्रधानी जी? राजकमल ने पूछा। हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो जल्दी से बोले। देव तिलक, ऐलान कर दो कि महाराज का और तुम्हारा मुकाबला हो रहा है और कोई और भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो तो वो भी हिस्सा ले सकता है। देव तिलक ने गर्दन खम कर दी और उसे बड़े जोर की हंसी आ रही थी, क्योंकि वह देख चुका था कि महाराज प्रधानी की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन भला एक सुंदर जादी के सामने वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए सूरी पर चढ़ गए थे। चुनाचा उसने दूसरे लोगों को भी तैरने पर उकसाया और फिर वाकई एक मुकाबले की फिजा पैदा हो गई। महाराज को अंदाजा हो गया था कि किसी शक्ल में जान बचनी मुश्किल है, इसलिए वो आखिरी कोशिश करते रहेंगे। तब राजकमल ने तैरने के लिए कुछ कवानीन मुरतब किए और सब उन पर अमल करने के लिए कहा। जमुना का चौड़ा पहाड़ देखकर महाराज के हवास जा रहे थे, लेकिन राजकमल की पुरएतमाद बात को सुनकर वो पामाल नहीं कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने भी दूसरों की मानद लिबास उतार दिया और फिर बजरंग बली का नारा लगाकर पानी में कूद गए। उन बेचारों को किसी से यह कहने का मौका नहीं मिला था कि वो इनका ख्याल रखे। मुकाबला शुरू हो गया। राजकमल दूसरे चंद लोगों के सामने किनारे पर खड़ी थी और महाराज की हिम्मत बढ़ा रही थी और अब भी पूरी तरह वो लुत्फ ले रहा था। चुनाचा वो जमुना की तरफ जान पर चल पड़ा। महाराज भला उसे पीछे रहना कहाँ पसंद करते। चुनाचा वो उसके पीछे लपके और बाकायदा मुकाबला शुरू हो गया। दहारे की मुखालिफ सिमत तैरना कोई आसान काम नहीं था। वाकई एक उम्दा तैराक था वह, और उसे खुद भी अपनी इज्जत अजीज थी और फिर वो राजकमल की शरीयत भी अच्छी तरह समझता था। और जब वह महाराज को थका कर उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाना चाहती थी, चुनाचा वह बरक रफ्तारी से जमुना के दरमियान जाने लगा। प्रधानी महाराज भला उससे पीछे क्यों रहते, और उन्होंने उसी कुव्वत सिर्फ करके उसे शिकस्त देने की कोशिश की और पूरी कुव्वत सिर्फ करके आगे निकल गए। लेकिन इस कोशिश में सांस फूल गया था और फिर तो उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके हाथ पांव बेजान हो गए हों। उन्होंने हाथ चलाने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। पानी उन पर हावी हो गया और उन्होंने गर्दन निकालकर किसी को मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन आंखों के सामने धुंध छा गई, कोई नजर नहीं आया और अचानक उन्हें उस संगीन सूरत हाल का अंदाजा हुआ। ये तो जान जाने वाली बात थी। और फिर पानी अचानक उसे नीचे ले गया और महाराज खौफ से चीख पड़े। उन्होंने चीख फाड़ के चीखने की कोशिश की, लेकिन पानी उनकी नाक और मुंह में भर गया और उनका सांस रुक गया। उन्होंने आखिरी कोशिश की और बहाल होने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी में बैठते चले गए। और बिल आखिर नागर ने डस लिया था। बिलाशुबा वो हसीन थी और उसका हसूल जिंदगी के दूसरी ज़रूरतों से बेनियाज कर देता था, लेकिन उसके असूल के लिए भी बेनियाज कर देता था। और महाराज प्रधानी भी। राजकमल का चेहरा गमो अंदों की तस्वीर बना हुआ था। उसकी खास दासी आई थी, जय राम की। महाराज, ओहो, कहाँ है वो? अपने कमरे में। ठीक है, तुम चलो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे को देखकर देव तिलक को भी चक्कर आ गया था। उसे एहसास हुआ था कि राजकमल पर महाराज की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा था और वो कुछ भी नहीं बोल सकी थी। और महाराज के क्रियाक्रम पर भी वो कुछ न बोली। अजीब सी खामोशी इख्तियार कर रखी थी उसने। महारानी, भगवान के लिए अपने आप को संभालें। महाराज की वसीयत के मुताबिक अब हमारी महारानी आप हैं और आप ही इस राजधानी को संभालेंगी, वफादारों ने कहा। क्या बकवास करते हो? राजकमल उन पर बरस पड़ी। हम सच कह रहे हैं रानी। क्या समझते हो तुम मुझे? क्या तुम्हारा ख्याल है मैं महाराज की मौत का इंतजार कर रही थी और उनका देहांत हुआ और मैं हुकूमत शुरू कर दूं? और राजकमल ने रोते हुए कहा।
वो तो ठीक है महारानी, लेकिन हुकूमत तो आपको ही करनी है और आपके बिना ये काम कैसे चला गया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं कुछ नहीं करना चाहती। देव तिलक को बुलाओ, उसने कहा और देव तिलक उसके पास पहुंच गया। देव जी, तुम हुकूमत के सारे काम संभाल लो, मैं तुम्हें अपना नायब बनाती हूँ। और तुम भी सुन लो कि देव तिलक जी की सारी बातें वही होंगी जो मैं कहूँगी। तुम सबको इनकी बातें मानना होंगी और जब तक मेरी हालत ठीक नहीं हो जाती तिलक महाराज, तब तक तुम राजपाट के सारे काम संभालोगे। जो आज्ञा देवी, देव तिलक ने गर्दन झुकाकर कहा। राजकमल की हद से बड़े हुए शोक पर वो दूसरे तो लोग तो हैरान थे ही, लेकिन देव तिलक सबसे ज़्यादा हैरान था। उसे ताज्जुब था कि राजकमल महाराज प्रधानी के लिए इतनी सोगवार क्यों है, और वो तो खुद उनसे छुटकारा चाहती थी। बहरहाल औरत को कौन समझ सका है। देव तिलक ने सोचा कि मुमकिन है प्रधानी महाराज के कुर्ब से मोहब्बत का कोई जज्बा उसके दिल में जाग उठा हो। वो कान लगाकर राजकमल के अहकामात की पाबंदी करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर चौथा दिन गुजर गया, लेकिन राजकमल की उदासी दूर ना हुई। देव तिलक ने सिर्फ 2 बार में ही उससे मुलाकात की थी। रात को वो उसके पास ना आया, लेकिन 5वीं रात उसके पास राजकमल का बुलावा पहुंच गया। उसकी खास दासी आई थी, जय राम जी के महाराज। ओहो, कहाँ है वो? अपने कमरे में। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ, देव तिलक ने जवाब दिया और दासी चली गई। वो सोचने लगा कि राजकमल ने इस वक्त उसे क्यों बुलाया है। ज़हारा के इस वक्त कोई और बात तो हो नहीं सकती। ज़हारा के राजकमल ज़बरदस्त सोग मना रही है। मुमकिन है कि कोई, चुनाचा वो उसी तरह राजकमल के कमरे की तरफ चल पड़ा। राजकमल बदस्तूर स्याह लिबास में थी, बाल खुले हुए थे और उस सादगी में हुस्न कुछ और बढ़ गया था। देव तिलक ने उसे देखा और दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस किए बगैर न रह सका। राजकमल ने उससे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा और देव तिलक ने तामील की, इधर आओ देव तिलक। जी महारानी, भूल गए मुझे? नहीं देवी, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम कितने दिन के बाद आए हो? मगर देवी, मैं तो दास हूँ, आपकी आज्ञा पाता तो ज़रूर आ जाता, देव तिलक ने कहा। राजा बन गए हो और अभी तक ऐसी बातें करते हो। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उस मुस्कुराहट का उस खोगवार चेहरे से कोई तलक नहीं था। ये मुस्कुराहट 100% पहले की मानत थी। आंखों से भी अब अजहार नहीं होता था कि इस राजकमल और दिन में नजर आने वाली राजकमल में आपस में कोई ताल्लुक है। देव तिलक की आंखें हैरत से फैल गईं। आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं समझ नहीं सका। बच्चे हो बिल्कुल भोले से। भोले नाजी, क्या तुम राजा नहीं बन गए? मैं और देव तिलक तज्जब से बोला। ओह, तो क्या तुम ये समझते हो कि मुझे राजपाट की इच्छा थी? लेकिन महारानी मैं, हाँ, तुम इस रियासत के राजा हो और मैंने तुमसे कहा था देव तिलक कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसे सब कुछ बना देती हूँ, और तुम बड़े ही भोले हो। क्या तुम इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि महाराज प्रधानी को जमुना के उल्टे धारे पर किस लिए भेजा था? क्या इसलिए कि मैं उनकी ताकत का इम्तहान लेना चाहती थी? इसलिए देव तिलक जी कि महाराज जमुना के दीवार जाएं और फिर वापस ना आएं। देवी, तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया गया है देव तिलक, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना राजकमल को राजधानी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं किसी दिन यहाँ से चली जाऊँगी और उसके बाद यहाँ तुम्हारे सिवा कौन होगा? ओह देवी, मैं तेरे चरण छू लूँ, आँखें निकाल कर रख दूँ तेरे पैरों में, क्या करूँ मैं? कुछ नहीं देव तिलक, बस मेरे प्रेम की कदर करो। भगवान की सौगंध, सच्चे मन से चाहता हूँ तुझे और वचन देता हूँ कि जीवन भर चाहता रहूँगा। इसलिए नहीं कि राजपाट दे दिया है, बल्कि मैं तेरे प्रेम के मन से परछा हूँ। ठीक है देवी तिलक, और मैंने भी अपना वचन पूरा कर दिया है। लेकिन तुम जाने क्या बात कह रही थी राजकमल? हाँ देव तिलक, मैं जीवन भर तो यहाँ नहीं रह सकती। क्यों देवी? इसके बारे में कुछ ना पूछो, ये मैं नहीं बता सकती, परंतु मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे देव तिलक? यही कि रानी के तुम्हारे साथ जीवन इतना सुंदर बीतेगा, फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहेगी। तुम मुझे भी कुछ बना दो और मैं तुम्हारा दास ही रहूँगा और सारा जीवन तुम्हारे चरणों में बिता दूंगा। तुम जाने की बात ना करो देवी। बहुत समय है देव तिलक, अभी से चिंता क्यों करते हो? नहीं देवी, तुमने ये बात बताकर मेरा चैन छीन लिया है। अरे छोड़ो इन बातों को, किस झंझट में पड़ गए। आओ, आज तो मन को पूरी शांति मिली है, राजकमल ने कहा और राज तिलक उसके करीब पहुंच गया
और उसने वालहाना अंदाज में राजकमल को बाजों में ले लिया और उसने बोसों की बारिश की कि उस पर के राजकमल दीवानी हो गई। भगवान की सौगंध, तेरे इस एक अदा पर यह रियासत पूरी कुर्बान। अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। रानी, मुझे तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। भगवान की सौगंध, ये सब कुछ वापस ले ले और तू सिर्फ मेरी बन जा। देवतिलक जज्बात में डूबा हुआ था। बहुत देर से मिला है तू देवतिलक, अफसोस अब मैं वो नहीं रही जो थी। राजकमल खोए हुए अंदाज में बोली। और मैं समझा नहीं देवी। मैं क्या कह रही थी? राजकमल चौंक पड़ी। कैसी बातें कर रही थी देवी? देवतिलक उसे घूरता हुआ बोला। बस कुछ नहीं देवतिलक, खामोश हो जाओ, राजकमल ने कहा। देवतिलक उसके हुक्म की तामील की और वो खामोशी से राजकमल की सूरत देख रहा था जो ना जाने कैसी हो गई थी। और फिर जब वो कुछ ना समझ सका तो उसने राजकमल के सीने पर होंठ रख दिए और राजकमल इसके सिवा कुछ ना चाहती थी। और उसने ऐसे भरपूर ख्यालात का मुजाहरा किया कि देवतिलक दीवाना हो गया। देवतिलक बज़ाहिर महामंत्री था, लेकिन दर हकीकत वही उस रियासत का राजा था। रानी राजकमल जब उसकी दासी थी तो उसके सिवा उसे और क्या चाहिए था? सारे राजपाट उसके इशारों पर चल रहे थे और उसके साथ ही वो राजकमल के मशवरे पर अपनी पुश्त मजबूत करता जा रहा था ताकि राजकमल के चले जाने के बाद और उसके मतल अनाई में कोई रखना अंदाज ना हो सके। यूं शब रोज़ गुजर रहे थे। राजकमल उससे मुतमिन थी, लेकिन उसकी फितरत अब भी सुकून पजीर नहीं हो रही थी। ना जाने क्यों वो कुछ दिनों से महसूस करने लगी थी कि देवतिलक में अब वो कशिश बाकी नहीं रही। बिलाशुबा वो किसी कुत्ते की तरह ही उसके कदम चाटता था और उसके हर हुक्म की तामील को अपनी ज़िंदगी समझता था। लेकिन उसके बावजूद वो अब राजकमल को उसकी ये अमार आदतें पसंद नहीं आई थी और वो देवतिलक से उकताई सी लहने लगी। बाद औक़ात देवतिलक को उस बात का एहसास होने लगा था। ऐसे औक़ात में वो सख्त परेशान हो जाता और फिर जब उसे रहा ना गया तो एक दिन उसने राजकमल से पूछ ही लिया। रात का वक़्त था और वो राजकमल की ख्वाबगाह में था। राजकमल उसकी आगोश में आंखें बंद किए लेटी थी। एक बात पूछूं देवी? हूँ, राजकमल ने आंखें बंद किए पूछा। आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहे हो देवतिलक? यही कि आप कुछ खैंची सी हैं। देवतिलक, बिलाशुबा तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ात से तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ़ पहुँचे जो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हकीकत बता दूँ। दरअसल मैं जो कुछ थी उसके बारे में तुम्हें तफसील नहीं बताऊँगी, अलबत्ता इतना ज़रूर बता दूँगी कि मेरी फितरत को ख़राब किया गया है। मैं ख़राब नहीं थी। परंतु हुआ क्या है महारानी? देवतिलक ने ताज्जुब से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या हो सकता है? देवतिलक हैरान हो रहा था। राजकमल सोच में डूबी हुई थी। ना जाने उस वक़्त उस पर क्या कफ़ियत आ रही थी। वो पुरख्याल अंदाज में देवतिलक को देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो देवतिलक? ये पूछने की बात है महारानी। मुझे अपनी मलकियत समझते हो? मलकियत? हाँ। नहीं देवी, भला मेरी ये मजाल हो सकती है। सुनो देवतिलक, मैंने तुम्हें जो कुछ दे दिया है उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। तुम मुझसे ज़्यादा मुझसे तलब भी नहीं करोगे। बात यह है कि मैं अब किसी एक शख्स की मोहब्बत पर कनात नहीं कर सकती। देवी, भगवान के लिए मुझे समझाएं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? देवतिलक परेशानी से बोला। राजपाट के कामों में तुम्हारी क्या हैसियत है? देवी की दिया से अब तो मैं राजा की हैसियत से जीवन बता रहा हूँ। क्या यह जीवन कायम रखना चाहते हो? जो देवी की आज्ञा हो। देवतिलक ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैं यही चाहती हूँ देवतिलक कि तुम राज करते रहो, लेकिन मेरे किसी मामले में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो राजरानी? कभी तुमने महसूस किया कि मैं तुमसे अलग हटकर कुछ सोचता हूँ? यही तो खराबी निकली तुम्हारे अंदर जिसने मुझे परेशान किया और जिसने मेरी फितरत बदलने की कोशिश की। और देवी, भगवान के लिए मुझे समझा दे, तू क्या चाहती है? कुछ नहीं तिलक महाराज, कुछ नहीं। बस तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करूँगी जो मैंने राजा प्रधानी के साथ किया। क्या मतलब? और देवतिलक के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि राजकमल की बात ना समझ सकता, ये ना जान सकता कि महाराज का जमुना में डूब जाना इत्तेफाक था या वो अपनी बेवकूफ़ी से गए थे। लेकिन राजकमल का पागल कर देने वाला हुस्न जो कुछ भी ना करा देता कम था। और ये बात उसने अब तक नहीं सोची थी कि जिस राजकमल का दिल उस पर आ सकता है वो किसी दूसरे से भी प्रेम कर सकती है।
और उसके बाद देर तक बिलाशुबा उसकी हैसियत परदानी से मुख्तलिफ ना होगी। भाई मतलब के चक्कर में ना पड़ो। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि मेरे पहलू में तुम्हारी बजाय कोई और? राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। रानी देवतिलक ने अजियत से कहा। खुलकर कहो देवतिलक, खुलकर जवाब दो। मेरी तो आशा थी रानी कि मैं जीवन भर तेरी सेवा करूं। तूने जाने की बात कही तो मैं परेशान हो गया था। मैं तुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि तूने मुझे राज बांट दिया है, मुझे तो तेरी आत्मा से प्रेम है। आत्मा? राजकमल मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था ना देवतिलक कि मैं खराब नहीं थी, मुझे खराब किया गया है। और इससे पहले मैं आत्मा की बड़ी कदर करती थी, बहुत बड़ा दर्जा देती थी। पर तुमने क्या छोड़ा है मेरे लिए पापियों, हथियारों। अब मुझे आत्मा और प्रेम जैसी बातों से सख्त नफरत हो गई है। मैं सारे संसार में किसी से भी प्रेम नहीं करती, तुझसे भी नहीं। हाँ देवतिलक, अब मैं गंदी आत्मा हूँ। मेरे मन को शांति उसी समय मिलती है जब मैं किसी बांके जवान की बाह में हूँ, और फिर दूसरी सुबह, हर सुबह उसकी आंखों में मेरे लिए हसरत के खिलखिलाए हुए दीप जलते देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। उसका कोई बदल नहीं हो सकता। देवतिलक हैरान निगाहों से यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, और राजकमल के इस बदले हुए रूप पर उसे हैरत थी। बहर सूरत वे इस कदर बेवकूफ़ नहीं था कि किसी तौर पर भी कोई ऐसी बात कह देता जिससे उस खतरनाक औरत को शुबा हो जाता, और उसने चेहरे पर कोई तगैयर पैदा किए बगैर निहायत मासूमियत से कहा। तेरी हर आज्ञा का पालन होगा देवी। और राजकमल मुस्कुराते हुए खामोश हो गई। देवतिलक की हैरत की इंतहा नहीं थी, और वह सोच रहा था कि पल में क्या हो गया। रानी लक्ष्मी को उसने कभी खुद से अलग नहीं समझा। लक्ष्मी ने उसके साथ जो कुछ किया था उसका वो बेहद वफादार था, और उसने सोचा था कि सारा जीवन उसकी सेवा करते गुजार देगा। लेकिन उस हसीन औरत ने ये कौन सा रूप इख्तियार किया था? वो क्या था और क्या बन गई थी? लेकिन ये सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी। उसने जो कुछ किया था, कोई गैर मर्द भी ये बात पसंद नहीं कर सकता था कि उसकी औरत और उसकी प्रेमी का कलोपत्रा बनने की कोशिश। हरगिज़ नहीं, राजकमल की ये बात नहीं मानी जा सकती। दूसरी शक्ल ये थी कि राजकमल जो कुछ भी करे और उसकी हैसियत ख़त्म कर दी जाए, और सारी राजधानी पर अपना कब्ज़ा मजबूत कर लिया जाए, और उसके लिए अब फौरी तौर पर कोई कदम उठाना होगा। देवतिलक ने दिल में बहुत से फैसले किए और उन पर अमल करने की तरकीबें सोचने लगा। दूसरी तरफ राजकमल देव की इस मुलाकात के बाद कुछ नडाल सी हो गई थी, और वह सोच रही थी कि कहीं यह साफ गोई उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। देवतिलक अच्छा आदमी समझकर उसने इतनी रियायत की थी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यह साफ गोई और ये रियायत उसे महंगी पड़ जाए। उसने गहरी सांस ली और फिर एक दासी को आवाज़ दी। आ गया महारानी। दासी अंदर आकर बोली, जगन्नाथ कहाँ है? बाहर है महारानी जी, आज्ञा दें, क्या काम है? उससे कहो कि रथ तैयार करे। और दासी गर्दन हिलाकर चली गई। राज के जहन में न जाने क्या था, और वो पहली बार खुद को खाली जहन पा रही थी। हालांकि हालात उसके खिलाफ नहीं थे। रतन सिंह उसे ना जाने क्यों छोड़कर चला गया था, और उसका इंतकाम पूरा हो गया था, या फिर वो उसकी बेबसी को तरस खाकर या ये सोचकर कि अब गोंदनी खूब जलील हो गई है उसे छोड़ गया था। बहरहाल कुछ भी हो, उस खौफनाक आदमी ने राजकमल को नाको चने चबा दिए थे, और राजकमल उससे खौफजदा हो गई थी, और वह सोच रही थी कि उसने इतनी तपस्या के बाद जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ उस तक महदूद था, बाकी सारे जाप अधूरे रह गए थे, और कोई बेर ऐसा नहीं था जो उसकी कोई मदद कर सकता। लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी, और जो कुछ भी नहीं हुआ था जापों को कैसे पूरा किया जाए, किसी और ज्ञानी की तलाश में, लेकिन कहाँ? और हाँ, उस रियासत का क्या किया जाए? क्या उसे यूं ही छोड़ दियो? देवतिलक के लिए और कुछ भी हो बुरा आदमी नहीं है। बेहतर यही है कि थोड़ी तफरीक की जाए और बस। और उन्हीं ख्यालात में गुम थी कि दासी आ गई। रथ तैयार है। ओ हाँ चलो, हाँ कुछ और दासियों को साथ ले लो। जो आ गया देवी। और फिर थोड़ी देर के बाद राजकमल महल की तरफ निकल आई। रथ सड़कों पर चल रहा था और लोग राजकमल को देखकर सर झुका रहे थे। यहाँ के लोग उससे नफरत भी ज्यादा नहीं कर सकते थे। जगन्नाथ, राजकमल के दिल में एक और ख्याल आया था। देवी, शाही रथबान ने जवाब दिया, क्या महल के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं जो महल से दूर हो और वहाँ कुछ दिन आराम किया जाए? महाराज, पर प्रधानी का गोल किला और एक खूबसूरत झील के किनारे है महारानी।
गोल किला और राजकमल हैरत से बोली, वहाँ कहाँ है ये? थोड़ी दूर है महारानी, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। जगन्नाथ ने जवाब दिया, अरे क्यों? बस देवी, मैं जगन्नाथ थक लाया, बताओ क्या बात है? कैसे जुबान खोलूं देवी, भगवान महाराज को स्वर्ग में जगह दे, क्या बात है, साफ साफ कहो, राजकमल ने सख्त लहजे में कहा। गोल किला महाराज की रंगरलियों के लिए था और वह सुंदर जादियों को वहां ले जाते थे। और राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो आहिस्ता से बोली, भगवान वाकई महाराज को स्वर्ग में जगह दे, और उन्होंने मुझे भी उसके बारे में नहीं बताया था। जगन्नाथ, गोल किला चलो। रियासत से काफ़ी दूर एक हसीन मकाम पर गोल किला वाक़या था। सुर्ख पत्थरों से बनी हुई एक खूबसूरत और पुरअसरार इमारत। रथ के घोड़े उस इमारत के जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। राजकमल कुर्बो जवार के मनाजर को बगौर देख रही थी और उसके ज़ेहन में बेशुमार ख्यालात रक्सा थे। और दुनिया का कोई मर्द काबिल एतबार नहीं है, और मैं लोगों के साथ जो सलूक करती हूँ वो गलत तो नहीं है।